सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम जो वेद ज्ञान हैं, जो सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो सर्वोत्तम ज्ञान है, उसमें जो यज्ञ का विधान है उस यज्ञ के बारे में हम जान रहे थे। यज्ञों में कई सारे प्रकार के यज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, लेकिन उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ या फिर सब लोग अपना सके, सब लोग कर सके और सब लोग उसका लाभ उठा सके, ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई यज्ञ है तो वह है अग्निहोत्र, वह है हवन, जिसको हम दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं। तो आइए उसमें हम कुछ मंत्रों के बारे में देखा था। अब उसके बाद जो जल प्रसेचन करते हैं उसके बारे में जान रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको बहुत ही विशालता जो उसकी है उसके बारे में हम सब लोगों ने देखा। और उसके बाद जो जल प्रसेचन करते हैं, उस जल प्रसेचन में हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन मंत्रों के उच्चारण में हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उस परमपिता परमात्मा से हम ऐसी एक अद्भुत प्रार्थना कर जाते हैं कि हम स्वयं भी, जब स्वाभाविक है जब हम संस्कृत के मंत्रों का अर्थ नहीं जानते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा को हम नहीं जानते हैं और संस्कृत भाषा के जो मंत्र हैं उसको हमने रट लिया है, याद कर लिया है और उसके बाद हम उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन उस भाषा में जो भाव निहितार्थ है, जो भाव छिपा हुआ है, वो भाव हम नहीं जानते हैं। तो हमको वो पता नहीं रहता कि हम क्या चीज़ प्रभु से मांग रहे हैं या क्या चीज़ हम बोल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हमको विश्वास होता है कि ये वेद मंत्र हैं और वेद मंत्र का उच्चारण करने से हमारा निश्चित ही कल्याण ही कल्याण, क्योंकि उसके माध्यम से जो ध्वनि पैदा होती हैं वह ध्वनि ही अपने आप में कितनी अद्भुत, इतनी विशेष होती हैं कि वही हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ इस पर्यावरण में भी एक ऊर्जा का संचार करती हैं। क्योंकि ध्वनि विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ध्वनि के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। जैसे हम मोबाइल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे जो इंटरनेट है या फिर जो ये सारी चीज़ नेटवर्किंग सिस्टम है वो क्या है, एक प्रकार की ध्वनि ही तो है कि हम एक ऐसे फ्रिक्वेंसी, ऐसी ध्वनि को यहाँ से हम छोड़ते हैं, जो टावर पकड़ता है, टावर से सैटेलाइट से और अलग अलग रूप में जुड़ा रहता है, उनका पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन मूल रूप से वो जो काम होता है वो काम होता है ध्वनि के माध्यम से। चाहे हम यहाँ व्हाट्सएप से कोई एक फ़ोटो सेंड करते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पहुँच जाता है और वो उसी आकार का वही सारा कलर सब होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ध्वनि होती है। यहाँ से वो ध्वनि को उस यंत्र के माध्यम से छोड़ा जाता है और वही ध्वनि वहाँ पे पकड़ी जाती है और वही ध्वनि के माध्यम से वहाँ पे वो चित्र वापस बनता है। वही चित्र नहीं होता है, वहाँ पे दूसरा चित्र बना होता है, लेकिन वो जो ध्वनि है वो ध्वनि समान होने के कारण वो एक समान ही चित्र हमको दिखाई देता है। तो एक बहुत बड़ा ध्वनि का एक विज्ञान है और उस विज्ञान में ये पॉजिटिव अच्छी ध्वनि भी होती है, नेगेटिव बुरी ध्वनि भी होती है। तो यह जो ध्वनि का विज्ञान है एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी जो इस ध्वनि के ऊपर काम करते हैं, अर्थात चाहे इंटरनेट या इस प्रकार के जो काम करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में ही नासा के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने भावी कंप्यूटर की जो कल्पना की, मानी 2030 के बाद जो कंप्यूटर आएगा उस कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण कोई भाषा होगी तो वो होगी संस्कृत भाषा। क्योंकि जो संस्कृत भाषा की एक पूरी वैज्ञानिकता है वो अपने आप में एक अद्भुत है, उसका जो व्याकरण है वो अपने आप में एक विशेष है। और सबसे ज़्यादा आज धरती पर जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में सबसे अधिक कोई भाषा में शब्द हैं तो वह है संस्कृत भाषा के शब्द। और अभी ही जैसे अंतरिक्ष में जो छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है और जो परस्परता में जो आदान प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उन भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा कोई काम करती है तो वह है संस्कृत भाषा। यहाँ से जिन शब्दों को जिस प्रकार से भेजते हैं वैसे के वैसे शब्द वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसा वाक्य भेजते वैसा का वैसा वाक्य मिल जाता है। अन्य जो इंग्लिश या अन्य भाषाएं हैं उनको जब इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो शब्द है पूरे बिखर जाते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए भी सबसे सर्वोत्तम कोई भाषा है तो वह है संस्कृत भाषा। और आज की जो भाषाएं हम प्रयोग कर रहे हैं उन भाषाओं में लगभग भाषाओं का मूल यदि कोई है तो वो है संस्कृत भाषा। और आज के वैज्ञानिक लोग तो ऐसा ही मानते हैं। तो संस्कृत भाषा की अपने आप में एक विशेषता है और वो सबसे पुरानी सबसे पहली भाषा है। और उसी भाषा में जो वेद आदि सब शास्त्रों की संरचना हुई है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं वो हमको मिला हुआ है। और उसी वेद ज्ञान से हम यज्ञ करते होते हैं, उन्हीं में से जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो वही ज्ञान है। और उसके माध्यम से हम हवन मंत्र करते हैं, उन्हीं मंत्रों के माध्यम से हम हवन करते हैं। और उसका जो अर्थ है वो अपने आप में एक अद्भुत अर्थ लिए हुए हैं। तो हम जब हवन करते हैं तब हवन तो होता ही होता है, वो अपने आप में एक पूर्ण वैज्ञानिक कार्य तो है ही, लेकिन उसके साथ हमारा जो स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे हम अष्टांग योग के बारे में देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं। उसमें 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय भी एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है कि हमको नित्य प्रति सत्य शास्त्रों का संग करना चाहिए, सत्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, ऋषियों के मुख से या संतों महात्माओं के मुख से उसको सुनना चाहिए। ये सारा एक स्वाध्याय में आता है। ओम का जप करना अर्थपूर्वक, ये सारी चीज़ें एक स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। और जब हम हवन करते होते हैं उस समय जिन वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तब भी हम स्वाध्याय करते होते हैं। और वो जो ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि के आदि काल में जो हमको ये ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के साथ हम जुड़ते हैं जब हम हवन के साथ जुड़ते हैं तो। और वो जो सर्वोत्तम जो ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण हम अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर पाते हैं। क्योंकि जैसा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होता है वैसा ही हम आगे चेष्टाएं करते हैं, विचार करते हैं और उसी के आधार पर हम वैसे ही बनते हैं। एक पूरा क्रम होता है, जैसा देखते हो और सुनते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि में ज्ञान एकत्रित होता है, संग्रहित होता है। और जैसा ज्ञान होते हैं उसी के अनुसार हम विचार करते होते हैं। और जैसे जैसे हम विचार करते हैं उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होती हैं। और जैसी इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार हमारी चेष्टाएं होती हैं। और जैसी चेष्टाएं हम करते हैं वैसे के वैसे हम बन जाते हैं। एक जीवन का अटूट सत्य है। और उस सत्य में हम जब हवन के साथ जुड़ते हैं तो हम वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं। जब वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं तो जो परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो सृष्टि के आदि काल में दिया हुआ जो ज्ञान है उसके साथ सीधा जुड़ते हैं। और उस ज्ञान को हम प्राप्त करके हम अपनी बुद्धि को तृप्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो आहार है वो कई सारे प्रकार का होता है। जैसे हम प्राण के माध्यम से सांस लेते, ये भी हमारा एक आहार है। नित्य प्रति ऑक्सीजन हमको चाहिए, उसका दहन होता है हमारे भीतर, उसकी आवश्यकता होती है। और भी कई सारी गैसों की आवश्यकता है जो हम सांस के माध्यम से लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आहार हम भोजन के माध्यम से लेते हैं जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि को जो पुष्ट करने वाला कोई आहार है, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाला कोई आहार है तो वह है ज्ञान। और ज्ञान ही इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही हमारी मुक्ति होती है। जैसे हमको ज्ञान होता जाता है वैसे हम अज्ञानता से मुक्ति पाते हैं। और जैसे जैसे हम अज्ञानता से हटते हैं वैसे हमारे जीवन में दुख, क्लेश, कष्ट सब दूर होने लगते हैं और हम अपने जीवन को एक उत्कृष्ट स्थिति में पाते हैं। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि ज्ञान ही हमारे मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात सामने कहते हैं ज्ञानान मुक्ति। जैसे हमको ज्ञान हो जाता है हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम देखें तो हम इस संसार में, इस समाज में जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, अपने आप को हम एक रूप करके इस समाज के साथ हम देखते हैं।
इस शरीर के साथ हम एक रूपता के साथ जीते हैं। और जब इस एक रूपता में जीते हैं उसी को संसार में जीना कहा जाता है। और इस एक रूपता से हट करके जीते हैं तो इसी को योगी बन करके जीना कहा जाता है। तो इस तरीके से जब हम जीते हैं तो इस जीवन में हमको जगह जगह पे क्लेश, दुख, कष्ट, बाधाएं आती रहती है। और जब इससे अलग होकर के हम जीते हैं तो इन सारी बातों का अंत हो जाता है। इसलिए जो ज्ञान है वो एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी स्थिति है कि हम जो ये जीवन जी रहे हैं उसमें हम अज्ञानता पूर्वक जब तक जीते हैं तो एकरूपता के साथ हम रहते हैं। और जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हम जाग जाते हैं, अर्थात उस स्थिति से हम ऊपर उठ जाते हैं। इन्हीं सारे कामों को करेंगे, यहीं पे ही रहेंगे, इसी के संपर्क में रहेंगे, लेकिन हमारी जो उसके पीछे की जो भावनाएं हैं, उसके पीछे की जो एक समझ है वो हमारी विकसित हो जाती हैं और उससे हम सुख दुख की जो स्थिति है उससे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम जब रात्रि को सो जाते हैं तो उस समय हमको कई बार स्वप्न आते हैं। तो आप सबका अनुभव होगा और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब रात में हम सो जाते हैं और उस समय जब स्वप्न की स्थिति होती है उस समय कभी ऐसी कोई स्थिति है कि कोई हाथी पीछे से आ रहा है, कोई बाघ आ रहा है, हम कहीं से गिर रहे हैं ऊपर से, या ऐसी कोई एक भयावह स्थिति अंदर पैदा हो रही है स्वप्न में, और जिसके कारण हम खूब डर रहे हैं, भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, भारीपन लग रहा है। और ऐसी एक स्थिति, एक अजीब सी स्थिति होती है उस समय जब स्वप्न अवस्था में ऐसी स्थिति बनती है। और उस समय हम आराम से बेड के ऊपर सोए हुए होते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी चेष्टाएं हैं वो पूरी चलती रहती हैं। हम पूरी हाथ पैर चला देते हैं, कई बार पूरी कोशिश करते हैं, और कई बार हम गिर रहे होते हैं या ऐसी कोई स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति बनती है तो हम पूरी एक चीख लगा देते हैं, और चीख लगाते ही हम जग जाते हैं। उस समय पसीना भी कई बार कई लोगों को तो आ जाता है। तो वो जो स्थिति है उस समय क्या होता है, हम स्वप्न में हैं और उस स्वप्न में हम एकाकार रूप होकर के हम उस स्थिति में वो होते हैं। इस कारण से हम पूरी उस स्वप्न की जो स्थिति है उसमें जो भयावहता है उस भयावहता से हम जुड़ करके हम पूरे दुखी होते हैं और इतने क्लेश में चले जाते हैं कि हम पूरी चीख लगा देते हैं, हमारे शरीर से भी कई बार पसीना आने लग जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम चीख लगा देते हैं और उठ जाते हैं और उठ करके देखते हैं तो हम तो बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, हम अपनी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो देखते ही हम तुरंत नॉर्मल हो जाते, अरे ये तो स्वप्न था, क्या कुछ है ही ना, ऐसा तुरंत हमारे मन में आ जाता है और तुरंत उस जो भय की स्थिति है उसे हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि हम जो अभी वर्तमान में जो जीवन एकाकार रूप होकर के जीते हैं उसमें हमारी वो जो स्वप्न में स्थिति है वैसी स्थिति है हमारी, कि हम इतने एकाकार रूप होकर के जीते हैं कि इतने हम कोई ऐसी दुख वाली स्थिति बनती है तो दुखी हो जाते हैं, सुख वाली स्थिति बन जाती है सुखी हो जाते हैं। जैसे सामने स्थिति बनती है वैसे ही हम बनते रहते हैं, सुखी दुखी होते होते जीवन जीते हैं। और ऐसे निराशापूर्वक ऐसे बोलते हैं कि जैसे नदी के दो किनारे होते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन की रूपी जो नदी बह रही है उसमें भी दो किनारे, एक सुख रूपी एक दुख रूपी, इसमें से तो हमको पार होना है, इसी में ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ये सुख और दुख रूपी जो किनारे हैं उसका अंत है, और उसका अंत है ज्ञान। जब हमको ज्ञान हो जाता है तो जैसे हम रात्रि को हम सो जाते हैं और स्वप्न की अवस्था में पूरा भयावह स्थिति में होते हैं और जैसे एक झटके के साथ हम उठ जाते हैं और भय हमारा दूर हो जाता है, तो उसी प्रकार से हम जो ये जीवन जी रहे हैं उस जीवन में भी जब हमको वो प्रकाश वो ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान को मिलते ही तुरंत सारे भय दुख जो ये भयावह स्थितियां है उसे ऊपर उठ करके जैसे हम स्वप्न के बाहर आकर के जैसे रिलैक्स हो जाते हैं सामान्य अवस्था में, इसी प्रकार ये जीवन जीते हुए भी हम उस प्रकार से रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये है मुक्ति का मुक्ति की एक स्थिति। तो उस स्थिति में जाने के लिए हमको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है ज्ञान। और वो जो ज्ञान है वो हमको वेदों से मिलता है और इस वेदों के साथ जुड़ने के लिए कि हम डेली उस वेद मंत्रों का उच्चारण करें, उसका स्वाध्याय सत्संग करें। तो हम जब हवन करते हैं तो उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और जब वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसके अर्थों के साथ जुड़ेंगे, उस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, और जब जैसे ज्ञान के साथ जुड़ेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी। तो मैं जो आचमन मंत्रों की बात करने जा रहा था तो वहाँ पर भी हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम अदिते अनुमन्यस्व, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, ओम सरस्वते अनुमन्यस्व, ये 3 मंत्र होते हैं। इन 3 मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ कुंड की 3 साइडों में जल प्रसेचन करते हैं। तो ओम अदिते अनुमन्यस्व
अर्थात हम उस परम पिता परमात्मा से, सर्वेश्वर से कहते हैं कि हमको अनुकूल मति दीजिए, मानी शुद्ध मति दीजिए, ऐसी मति प्रदान कीजिए कि जिससे हम खुद सुखी, शांत और सहज रूप से जीते हुए इस संसार के लिए भी हम उपयोगी हो, इस प्रकृति के लिए हम प्रकृति का दोहन ना करके हम प्रकृति के लिए भी उपयोगी हो, ऐसी हमको मति प्रदान कीजिए। अदिते अनुमन्यस्व। फिर दूसरे मंत्र में हम कहते हैं अनुमते अनुमन्यस्व। उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमको ऐसी शुद्ध बुद्धि, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए कि जिस बुद्धि से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, हम अपने जीवन में कोई अशुभ विचार को ना लाए और हम शुभ विचारों से भरे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा जो मन है वो शिव संकल्पों से, शुभ संकल्पों से भरा रहे और निसंकल्पों से भरा रहे। मानी एक ऐसी स्थिति कि जब तक हम विचार की अवस्था में रहें तो शुभ विचार, उत्कृष्ट विचार, सर्वोत्कृष्ट मानी सबके कल्याण के जो विचार है वैसे विचार में रहें। और जब हम विचार रहित और दूसरी कोई स्थिति हमारे जीवन में हो तो वो हो विचार रहित स्थिति, मानी शून्य हो जाना। और वही शून्यता में जब हम रहते हैं, जो विचार रहित स्थिति है उसमें रहते हैं, तो हम वही स्थिति, समाधि की स्थिति में हम धीरे धीरे चले जाते हैं। वही स्थिति से हम परमपिता परमात्मा का जो प्रकाश है उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जैसे किसी का ध्यान नहीं करोगे तो उस परमपिता परमात्मा का ध्यान स्वतः ही हो जाएगा। अर्थात उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है तो कोई वस्तु हमको नहीं लानी पड़ेगी, कोई चीज़ हमको नहीं लानी पड़ेगी, अपितु उन चीज़ों को हमको हटाना पड़ेगा। जो हम विचार कर रहे हैं उस विचारों को हम हटाए, उस विचारों को हम शांत करें। जैसे ही विचारों को बंद करेंगे तो वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश तो स्वाभाविक हमारे भीतर हमको मिल जाएगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बाहर घूमने की आवश्यकता, मंदिर मस्जिद जो मतलब अलग अलग पंक्तियाँ बोलते हैं कि वहाँ पर हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, हमको जो समाधान है वो हमारे भीतर मिलने वाला है। और वो समाधान है प्रकाश, और समाधान है ज्ञान, और वो ज्ञान हमारे भीतर ही प्रस्फुटित होगा, हमारे भीतर ही उद्बुद्ध होगा। कब? जब हम ध्यान की अवस्था में रहेंगे, जब उस परमपिता परमात्मा की सन्निधि में हम जिएंगे। और परमपिता परमात्मा की सन्निधि क्या है? हम जो ये संसार को अपनाया हुए, संसार क्या है? संसार हमारा विचार, जो भी हमारे मस्तिष्क में हम सुबह उठते हैं, वहां से लेके सोते तब तक, सो जाते हैं तब भी, स्वप्न अवस्था में एक विचारों का जाल चलता रहता है। कई लाखों विचारों हमारे एक ही दिन में आ जाते हैं। तो इन जो विचारों का जाल है उस जाल को हमको हटाना है। जब इस विचारों के जाल को हम हटा देंगे तो स्वाभाविक है अंदर से वो प्रकाश जागृत होगा, वो शांति प्राप्त जागृत होगी, वो आनंद हमको प्राप्त होगा, जिसमें स्थित होकर के हम पूर्ण समाधान में हम अपने जीवन को जिएंगे। और वह समाधान हमको मिलेगा एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद। इसलिए वेद मंत्र जो हैं वो हमको ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। और तीसरा मंत्र है ओम सरस्वती हनुमन्यस्व, कि हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमें उन विद्याओं का भंडार दीजिए जिन विद्याओं को प्राप्त करके हम अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिस कारण से आपने हमको इस धरती पर भेजा है, उसको हम साकार रूप दे सके, उसको हम पूरा कर सके। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ हमको इस वेद ज्ञान से मिलेगी। मानी हम जब यज्ञ हवन करते हैं तो वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं, वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं तो वो जो सारा ज्ञान है वो हमारी मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में एकत्रित संगठित होता है। उसी के अनुसार हम विचार करते हैं, उसी के अनुसार हम इच्छाएं करते हैं, उसी के अनुसार चेष्टा करते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। ये है इस हवन की महत्ता। तो आइए हम सब लोग इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, स्वयं का कल्याण करें, प्रकृति का संरक्षण करें और हम इस अपने जीवन को ऐसा जिए कि वो परमपिता परमात्मा ने जिस उद्देश्य को लेकर के हमको यहाँ भेजा है उसको हम पूरा कर पाए। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।